ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पवन शर्मा हाय हाय, पवन शर्मा हाय हाय, पवन शर्मा हाय हाय। 2 साल से स्थिति ना और खराब से खराब होती जा रही है। पहले तो स्थिति खराब थी, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से तो और भी ज्यादा स्थिति यहाँ नरक बन गई है। फ्लैट से 2000 रुपए 3000 रुपए ऐसे कर करके हमने पैसा इकट्ठा किया, रोड बनवाया, फिर सीवर का काम करवाया। अभी भी हमने ये प्राइवेट गाड़ी बुलवाई है। जी पिछले बरसात में भी दिक्कत हुई थी। पिछले बरसात में भी हमने पैसे इकट्ठे करके यही काम करवाया था। आते थे बहुत मांगे, बड़े बड़े वादे करके गए थे पवन शर्मा यहाँ कि हमने ये कर देंगे वो कर देंगे, एक बार मेरी सरकार आ जाए तो आपकी गली तो ऐसे चमका देंगे। तो जान के आश्चर्य होगा, इस गली में 65% लोग पैरामिलिट्री के लोग रहते हैं। 2 महीने से इतने हम लोग परेशान हैं इस गली को लेकर, पानी को लेकर के कि निकलना मुश्किल हो गया है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है, ना एमएलए, ना एमसीडी काउंसिलर, ना एमपी। कह रहे आकाश सिंह के मुंह कोई नहीं लग सकता, इतना गंदा आदमी है। इस गली में हमने 5 लाख रुपए खर्च करके अपने पैसों से रोड बनवाई है। सड़क की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सीवर की समस्या का समाधान हो। पवन शर्मा जी से एक ही आग्रह है कि कम से कम यहाँ पे 300-400 परिवार होंगे, लोग होंगे मतलब, तो आगे आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि वोट आपको ही जाते हैं। कैसे यहाँ से जो घरों का पानी आता है वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा जब सीवर यहाँ पर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार नए तरीके सेवा पखवाड़े लेकर आ रही है, जिसमें ये लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को साफ करने की मिशन तैयारी जोरों पर चल रही है। हाल ही में आपने देखा होगा, चांदनी चौक में मुख्यमंत्री स्वयं जाती हैं और प्रत्येक सीवर की जांच पड़ताल करती हैं। वहां कोई कूड़ा दिखाई ना दे, इसकी जांच पड़ताल करती हैं। लेकिन उनके विधायक क्या कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आज मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तम नगर में है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक टैंकर दिखाई दे रहा होगा जिसके माध्यम से सीवर साफ किया जाता है। परंतु आप जानकर हैरान रहेंगे, जिन दिल्ली वालों ने 53 इंजन की सरकार बनाई थी, उन जिनको बोला गया था कि आप 3 इंजन की सरकार बनाइए, आपका सर्वांगीण विकास होगा, उनका इस वक्त हम कहें तो सर्वांगीण विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये सीवर की क्या स्थिति है, कैसे यहाँ से जो घरों का पानी आता है वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा जब सीवर यहाँ पर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। और आज हद तब हो गई है जब यहाँ के विधायक पवन शर्मा, उनको जब कॉल की जाती है, लगभग 2 से 3 महीने लगातार ये लोग कॉल कर रहे हैं। इन लोगों ने जल बोर्ड के हर एक हेल्पलाइन पर ट्राई किया, लेकिन कोई भी जवाब इनको नहीं मिला। फाइनली आज इनको पैसे इकट्ठे करके ये प्राइवेट, एक तरीके से हम कहें तो टैंकर बुलाना पड़ा है सीवर साफ करने के लिए। ये प्राइवेट टैंकर है जिसके माध्यम से लोगों ने खुद इसमें योगदान करके और यहाँ पर बुलाया है कि इसकी हमारी गली की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। आप गली की स्थिति देखिए, कैमरा में कहूँगा तो इधर दिखाएंगे, तो आप देखिए गली का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ से बच्चे घर से बाहर निकलकर अपने स्कूल जाएंगे या ड्यूटी करने वाले व्यक्ति बाहर से घर में आएंगे। उनको पहले सीवर के पानी में होकर गुजरना पड़ेगा। ये वो सोसाइटी है जहाँ पर करोड़ों रुपए के फ्लैट है, एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए है। और यहाँ के लोगों ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। कैसे दिया है प्यार, आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आपको झंडे लटके हुए दिखाई दे देंगे हर एक तारों में। ये भी एक तरीके का प्रदूषण ही है। और आप देख लीजिए कैसे इन लोगों ने झंडे यहाँ पर लोगों से उस वक्त वोट मांगा होगा। इस पूरी गली को भाजपा में ही करा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तो यहाँ पर जो विधायक है पवन शर्मा, उनके फ्लैट भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और उनके जहाँ पर फ्लैट है, अगर उस गली की ये स्थिति है तो आप उत्तम नगर के अन्य क्षेत्रों का हाल सोच और समझ सकते हैं। जो लोग रोडों पर एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, सिर्फ रोडों पर एडवर्टीजमेंट करने से कुछ नहीं होता है। इस सरकार को आए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम कहें तो स्थिति और भयानक बन चुकी है। मैं जरा लोगों से जुड़ता हूँ, यहाँ के लोगों से, क्या इनकी समस्या है, कितने दिनों से ये इन समस्याओं से झेल रहे हैं और उनके विधायक इनको क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दीपक। दीपक जी, क्या करते हैं आप? प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। यहाँ पर ये कौन सी जगह है, कहाँ रह रहे हैं आप? ये विपिन गार्डन गली नंबर 35 है, गोकुलधाम सोसाइटी है जी, जहाँ पर मुझे रहते हुए 2 साल हो गए हैं। और 2 साल से स्थिति ना और खराब से खराब होती जा रही है। पहले तो स्थिति खराब थी, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से तो और भी ज्यादा स्थिति यहाँ नरक बन गया है। मतलब जब वोट मांगने का टाइम था
यहाँ पे कंटिन्यू बीजेपी के कार्यकर्ता पवन शर्मा जी यहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, बड़े बड़े वादे करके चले गए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पार्क बना देंगे, आपकी गलियों में ऐसा कर देंगे, आप मतलब आपके घर के आसपास ही एयरपोर्ट बना देंगे। इतने बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, घर के आसपास एयरपोर्ट बना देंगे। हाँ मतलब वादे इसी तरह के वादे थे। लेकिन अब आज की डेट में सिचुएशन ये है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब सिचुएशन ये हुई है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है जी। आए दिन कोई ना कोई, कभी कोई बाइक से गिर जा रहा है, कोई साइकिल से गिर जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पे हो गई है। तो ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये स्थिति 3 से 4 महीने हो गए, जब से बारिश का मौसम चल ही रहा है। हाँ, बारिश का मौसम है। लगा लो हम लोग इतने परेशान हो गए थे, इस गली में हमने 5 लाख रुपए खर्च करके अपने पैसों से रोड बनवाई है। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन है कि इस रोड का भी बुरा हाल हो गया। 5 लाख रुपए लगाकर आप लोगों ने खुद ये रोड बनवाया है। ये रोड भी हमने खुद से बनवाया। सीवर की हर महीने सीवर की सफाई करवाते हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पे करके जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो क्या ये यहाँ से आप लोग क्या हाउस टैक्स नहीं देते हैं? आप लोगों के घर में गैस लगे हुए, क्या इनका टैक्स नहीं देते हैं? सब चीजें भरते नहीं है कि आप लोगों को करना पड़ता है? सब चीज समय पे करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल समय पे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं, हर चीज बिल्कुल टाइम टू टाइम जाता है। जो बाकी लोग कर रहे हैं, इवन जो लोग कनॉट प्लेस या चांदनी चौक जैसे जहाँ पे जो लोग जो चीजें पे कर रहे हैं, वही चीज हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही है, हमको तो उसके 0% भी नहीं है। इवन उसके अलावा भी हम लोग पे कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है। ये स्थिति है, आप समझिए दिल्ली में। और आपका क्या नाम है सर? प्रवीण जी। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल में जिंदगी आपकी नरक बनी है या नरक हो गई है? पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा ही नरक हो गया है। हमने ये सोच के ये सड़क बनवाया था कि सड़क बन जाएगी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सड़क की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सीवर की समस्या का समाधान हो। ये समस्या पिछले बरसात से चल रही है। पिछले बरसात में भी दिक्कत हुई थी। पिछले बरसात में भी हमने पैसे इकट्ठे करके यही काम करवाया था। उसके बाद हमने बीजेपी को जिताया वोट दे करके। बीजेपी के कार्यालय पर हम गए कितनी बार, विधायक हमें नहीं मिलते हैं। जितनी बार हम गए विधायक से मुलाकात नहीं होती है। जेई को फोन करते हैं, जेई फोन नहीं उठाता है, साफ मना कर देता है जी। सरकारी गाड़ी हम एक बार बुला के ले आए थे, वो 2 दिन आया, उसके बाद से उसने आना बंद कर दिया। फिर मजबूरी में हमें हर फ्लैट से, किसी फ्लैट से 2000 रुपए 3000 रुपए ऐसे कर करके हमने पैसा इकट्ठा किया, रोड बनवाया, फिर सीवर का काम करवाया। अभी भी हमने ये प्राइवेट गाड़ी बुलवाई है, 20 से 25 हजार रुपए खर्चे करके हमने खुद के पैसे इकट्ठे करके बुलवाई है। तो आप लोग ये काम हर बार करा लेते हैं क्या? इनके लिए इनको आदत पड़ गई है कि काम करना ही नहीं? आप लोग आदत ही पड़ गई है, इनको ऐसा लग गया कि ठीक है ये करवा लेते हैं तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत वाली बात है, इनको आदत पड़ गई है। और अब हमें भी आदत पड़ गई है अपना पैसा दे करके काम करवाने की। तो अब भी आप दो, पैसे भी आप बिल्कुल। अब अगली बार से हम एक वोट नहीं देंगे इस गली से, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम वोट नहीं देंगे। कोई सरकारी आदमी इस गली में नहीं आएगा अगर यही स्थिति बनी रही तो जी। ठीक है। बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, चोट लग जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, महिलाएं बीमार पड़ रही हैं। ठीक है, किसी को इमरजेंसी में अगर निकल के जाना पड़ता है हॉस्पिटल तो कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। वो स्वस्थ यहाँ पर आएगा, बीमारी लेकर जाएगा। बिल्कुल बीमार हो रहे हैं लोग, अभी भी लोग बीमार। मैं अभी 10 दिन तक बीमार था, इसी मजबूरी का वायरल हो गया था मुझे। बीमारी तो 5 साल के लिए लेके आ गए ना जी। 5 साल की बीमारी है। 5 साल के लिए बीमारी लेके आ गए हम जी। वोट देके 5 साल की बीमारी। क्या नाम है सर आपका? पवन अग्रवाल। कब से रहते हैं सर आप? 4 साल हो गए। आपको यहाँ 4 साल आए थे। पहले कहाँ रहे थे दिल्ली में? छतरपुर में रहे थे। वहाँ जिंदगी बेहतर थी, यहाँ जिंदगी बेहतर है? यहाँ तो 4 महीना से हम लोग नरक की स्थिति में जी रहे हैं। हम लोग को ये सरकार इतना मजबूर कर दिया कि गंदे नाले के पानी में हम लोग को जीवन बिताना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, गंदे पानी में न पीने का पानी आ रहा है, इतना गंदा नाला का पानी सप्लाई हो रहा है जो हम लोग चला नहीं रहे हैं। पानी भी गंदा आता है। कितना गंदा कि सड़ रहा पानी, नाला का पानी आ रहा है। न लाइट कोई देखता है, न लाइट कोई रिपेयर करता है, न कोई लाइट चेंज होती है, न झाड़ू लगती है, न कूड़ा उठता है। इसीलिए इसी उम्मीद से हम लोग वोट किए थे सरकार को। इससे सरकार ठीक थी, कम से कम कुछ तो मेंटेनेंस होता था। वो तो कह रही है कि पूरी दिल्ली चमक रही है। दिल्ली चमक रही, गली अब नहीं चमक रही है। अपने पैसे से बना रहे हैं, हर काम हम लोग अपने पैसे से कर रहे हैं। कब तक? तो सरकार बनती है जी। सब सरकार योग नहीं है, अभी लोग को सब काम खुद करना है तो फिर सरकार किस चीज़ की? जो आते फिर वोट मांगने बड़े बड़े वादे करके गए थे पवन शर्मा यहाँ कि हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार मेरी सरकार आ जाए तो आपकी गली तो ऐसे चमका देंगे। आप मेन गली देखिए, आप एक स्कूटी गुजरने लायक नहीं है, डग 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 करती है, गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं स्कूल जाते समय। क्या इसी स्थिति के लिए हम लोग आज सरकार बनाए थे बीजेपी की जी। ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोगों ने बनाई थी। अच्छा, आप लोग विधायक के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? पवन शर्मा जो आपके विधायक हैं, क्या कहते हैं वो? जो था आश्वासन, विधायक जी तो आज तक ऑफिस में मिले नहीं। जो भी मिला उनका रिप्रेजेंटेटिव मिला, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अपना गाड़ी भेजता हूँ। एक बार उन्होंने ट्रैक्टर भेजा था जी, जो दीपक जी ने बताया है,
वो ट्रैक्टर आया, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा नहीं आया। मतलब एक बार मजबूरी में हम लोग पैसा लगा के अपने बच्चे की बीमारी को दूर करने के लिए, हम लोग अपना बीमार न पड़े इस कारण से पैसा कलेक्शन करके हम लोग इसकी सफाई करवा रहे हैं। डेंगू फैल रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस गली में 65% लोग पैरामिलिट्री के लोग रहते हैं जी। जिसके परिवार, जिसके जो जवान कोई कश्मीर में है, कोई जम्मू में है, कोई मणिपुर में है, उनके परिवार यहाँ रहते हैं। वो लोग अपना देश की सेवा कर रहे हैं और उनके बच्चे इस हालत में रहते हैं। आप इसको इस गली का सर्वे कीजिए, 65% इस गली में पैरामिलिट्री के लोग हैं, CI CRP BSF आर्मी के लोग। और ये तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है उनका हाँ जी, राष्ट्रवादी बनते हैं। राष्ट्रवादी नहीं, धर्मवादी है, खाली धर्म की राजनीति करते हैं, बस धर्म की राजनीति। डेंगू हो गया, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। आप ये बताइए कि इस देश की सेवा करने वाले जवानों का जी, जिसे इस गली में 65% लोग पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं और उसमें से सभी कोई बाहर पोस्टेड है, उनके परिवार बच्चे पढ़ाने के लिए, उनके फैमिली, उनके वृद्ध माता पिता इस गली में रहते हैं जी। उनकी देख रेख करने आप बीमार पड़ते हैं, उनको फोन जाता है और बेचारे नौकरी करें या आके अपने बच्चे को देख लीजिए। शर्मा जी जब इलेक्शन से पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी जी, क्या बोले? कि मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ। मेरा परिवार नहीं है, हाँ। और आप ही मेरा परिवार है जी। और इस बात को लगभग 1 साल हो गया, ठीक है, और 1 साल में उनको अपने परिवार की याद नहीं आई। वो प्रधानमंत्री के साथ जोड़ रहे हैं अपने आप को। बस वो अपना उदाहरण दे रहे हैं मोदी जी को लेकर के। मोदी जी क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं जी। आप देख लीजिए, आपकी जनता है, आपके परिवार, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, ऐसे छोड़ रखा है आपने अपने परिवार को। पवन शर्मा जी ने बात तो कही थी कि मेरा परिवार नहीं है, आप लोग मेरा परिवार है। अच्छा, वो उनका परिवार नहीं है, शायद होता तो जो सिचुएशन हमारी है वही परिवार की भी होती। आज तक 3 साल में मच्छरों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने, न कुछ छिड़काव किया न किया। घर घर जाते हैं, कूलर चेक करते हैं। पता है आपको 5 साल में सर्वाधिक केस आए हैं इस बार दिल्ली में डेंगू चिकन। आएंगे नहीं, ये हालात आएगा ही। देखने में कितने गंदगी है। आप इस गली का देखिए, इकलौता मंदिर है, नवरात्रा का समय है, टैक्स नहीं देते हम लोग। आज पानी, अभी आप आए हैं तो पानी खाली मिला है, कम से कम घुटना भर पानी खाली था। मंदिर में लोग गंदा में होके मंदिर में जाते थे। आप मंदिर का फोटो लीजिए, देखिए मंदिर में। अच्छा, एमसीडी का हम लोग फुल पे करते हैं, टैक्स पेड करते हैं, लेकिन एमसीडी से एक भी सफाई कर्मचारी और जगह झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, कचरे उठाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी न झाड़ू लगाने आता है न कचरे उठाने आता है। ये हालत है। तो क्या इनको दिक्कत क्या है? यहाँ के लोगों से दिक्कत है, किस चीज से दिक्कत है इनको? मानसिकता उनकी है, जो रिहायशी इलाके, बड़े बड़े इलाके जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ उनका ये है। हम लोग यहाँ जैसे साधारण लोग जैसे लोगों के लिए कोई उनका ये नहीं है। हम टैक्स फुल पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी आनी चाहिए, डेली झाड़ू लगनी चाहिए। जी, ये सारी चीजें आप जब सुन रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ के विधायक भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ के निगम पार्षद वैसे दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ की सांसद भी एक ही पार्टी की है। और आप समझिए, जिस एरिया के अंदर जैसा कि जानकारी दी लोगों ने कि 65% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे किसी न किसी तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। अगर उस गली की, उस मोहल्ले की ये स्थिति है तो उन लोगों को कितना दर्द होता होगा। हम यहाँ पर अपनी जान कुर्बान हथेली में लेकर लोगों की रक्षाएं कर रहे हैं और हमारे परिवार वाले बीमारी के कारण मर रहे हैं। आप समझिए उनकी क्या स्थिति होती होगी। मैं जरा इन महिलाओं से बात करूंगा। ये 24 घंटे ऐसे ही भरा रहता है जी यहाँ पर पानी? 24 घंटे ऐसे ही? बिल्कुल बहुत विधायक के पास हम लोग मिले थे रक्षाबंधन में, उनसे हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन उन्होंने नहीं सुना, देखने नहीं आए। आज तक देखने नहीं आए। 2 महीने से इतने हम लोग परेशान हैं इस गली को लेकर, पानी को लेकर के, निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार हम लोग। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या चुनकर महिला मुख्यमंत्री हैं आप हम लोग वही महिला मुख्यमंत्री से किए थे। हम लोग मिलने भी गए थे, तो बहुत उम्मीद से मिलने गए थे, लेकिन एक बार गली के सारे लोग जा भी रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक देखने नहीं आए कि कम से कम चल कर देखें कि भाई आखिर में मान लीजिए हम लोग उनको कुछ उम्मीद से वोट दिए थे जी, वोट दिए थे, लेकिन उम्मीद का कुछ नहीं किए। उम्मीद पे पानी फिर गया। पानी फेर दिए, बिल्कुल फेर दिए पानी। अब इस गली से वो नहीं जीतेंगे, यही बात है। नहीं, कोई वोट देगा ही नहीं इस गली से। अपना पैसा लगा के हम लोग रोड बनवाए, अपना पैसा लगा रोड बनवाए, हर 10 दिन पर नाला साफ करा। पिछली सरकार ने भी आपके साथ ऐसे ही किया, ये सरकार भी ऐसा ही कर रही है। पिछली बार आम आदमी की भी सरकार थी, तब भी वही हालत थी, आज भी वही हालत है जी। हाँ, तो ये पूरी सोसाइटी की आप स्थिति देख लीजिए
मैं जरा आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ, जिस मंदिर की लोगों ने बात की, जिस मंदिर में इस वक्त रौनक होनी चाहिए थी, जहाँ पर आकर में बिना उसके रह रहे हैं। हाँ? नवरात्र है, बिना कीर्तन का मंदिर सुन पड़ा है हमारा। ये पानी की वजह से लोग बीमारी की वजह से नहीं। आपने तो वैसी सरकार बनाई जो मंदिरों को, ये एक मैंने थोड़ा दुनिया ने बनाई है, तो उन्होंने सोचना चाहिए था उस समय कैसा है। वोट देने का बिना बात के पता पे आ जाते हैं, और जब पूछने तब बोलते कहाँ से आए हो क्या है, तब तो पता पूछने लग जाते हैं। कौन सी सोसाइटी है? ये इसी सोसाइटी में है। कौन सी सोसाइटी, नाम क्या है? 35 गली नंबर विपिन गार्डन। विपिन गार्डन 35 जी। मंदिर में भी कोई नहीं आ रहा, डर के मारे कि बीमारी से वो आ रहा। हमारे तो घर ही है, हम कहाँ जाएंगे। उधर वाले कहते हैं हम मंदिर में नहीं आएंगे और बीमारी हो जाएगी। पानी 3-4 महीने हो गए हमारे यहाँ ऐसे उसमें रह रहे हैं। हेलो एडवोकेट साहब। भाई इस पे किसी का ध्यान नहीं है, ना एमएलए, ना एमसीडी काउंसलर, ना एमपी। हम लोग कितने टेलीफोन किए, कितने बार मिले, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर महामारी फैलती है जो यहाँ के जेई है, क्या नाम है? आकाश सिंह। आकाश सिंह। अभी मेरे सामने कॉल मिलाएंगे उसको, आप मेरे सामने कॉल मिलाइए। और एक हॉटलाइन नंबर दिया गया था, उनसे बात करी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उनसे बात करी, उन्होंने हमसे पूछा कि कौन है आपका जेई। हमने जैसे ही नाम लिया आकाश सिंह है, ऐसा होता है ना, गाली दे के बोले अच्छा ठीक है, फिर बदतमीजी पे उतर आए और उन्होंने फोन भी काटना शुरू कर दिया और फोन भी नहीं उठा रहे। कह रहे आकाश सिंह के मुंह कोई नहीं लग सकता, इतना गंदा आदमी है। और फिर हमारे जो एमसीटी के जो मिनिस्टर हैं उसको भी एस्केलेट कराई है केस, और अब नहीं सुना हुआ तो अब हम रेखा गुप्ता के पास भी जाएंगे। मैंने कॉल लगा दिया। अभी देखिए हमारे सामने ये अमरजीत सिंह डीजीपी जेई लिखा हुआ है। ये अमरजीत है या क्या नाम है? अमरजीत सिंह सिंगला। ये यहीं के देखने के वाले हैं, देख लीजिए। यहीं के जेई है। अभी ये क्या आवाज आ रही है, देखिए ये सिचुएशन है। मैसेजेस करो इनको, इनका कॉल काट दिया गया। जरा मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ। देखिए मैंने जो है खुद जेई को, जो अमरजीत सिंह बता रहे हैं ये लोग, और यहाँ का जो जेई है उसको मैंने खुद 2 बार कॉल मिला दी है। 2 बार मैंने उनको कॉल मिला दी है और दोनों बार में से एक बार भी उन्होंने जो है कॉल उठाने का कष्ट नहीं किया। बात ऐसी है कि प्रॉब्लम तो सभी लोगों को, और मैं भी शिफ्ट हो गई हूँ विकासपुरी साइड से, तो मेरी भी पवन शर्मा जी से एक ही आग्रह है कि कम से कम यहाँ पे 300-400 परिवार होंगे, लोग होंगे मतलब, तो आगे आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि वोट आपको ही जाते हैं और जाएंगे, क्योंकि काम तो दिखाना होता है। जब हमारा काम दिखता है तो हम देखते हैं कि भैया हमारे लिए काम हो रहा है, तो हम उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को याद करते हैं। और नेता बनना कोई जो वो नहीं है, जब तक काम नहीं दिखेगा तब तक लोग उनके तरफ आकर्षित भी नहीं होते। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि कोई भी लोग नाराज ना हो और सब लोग खुशी से रहें। और आपने जो ये मच्छर का और सफाई का अभियान चला रखा है, उसमें इसको भी इंक्लूड किया जाए कि जो ये गली साफ सुथरी रहे और हम लोगों को भी सुविधा मिले। अब आप समझिए किस तरह यहाँ के लोगों की जिंदगी किस बेहाल पर छोड़ दी गई है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं आपको मंदिर दिखाने की बात कर रहा था। ये सामने देखिए, ये मंदिर है, सनातन का मंदिर है। देख लीजिए प्राचीन शिव मंदिर लिखा हुआ है विपिन गार्डन। और यहाँ सामने देखिए क्या चुकी है सीवर की। आज लोगों ने यहाँ पर पैसे देकर जो है इस सीवर को साफ करवाए हैं। इसके बाद आप स्थिति समझिए कि कैसे यहाँ पर लोगों की जिंदगी को जो है नरकीय हम कहें तो बना दिया गया है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के विधायक पवन शर्मा, इसके अलावा तमाम वो अमरजीत जिसका नाम बताया जा रहा है जो जेई है यहाँ के, वो इस खबर के बाद क्या एक्शन लेते हैं। क्या उनको कोई शर्म आती है? क्या उनको तनिक भी ये महसूस